हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और 22 अक्टूबर को साइंस का पेपर देने वाले यानी विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। साइंस का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 112 होता है और यहाँ पर मासिक परीक्षा का जो समय है वो 1.5 घंटे ही दिया जाता है सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 1.5 घंटा का समय रहता है। और पूर्णांक अगर बात किया जाए तो आपका 50 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है। तो आइए हम लोग इसका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका 25 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई विद्युत धारावाही सीधा लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है वो क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो सभी बिंदुओं के समान होता है। क्या होता है बाबू, तो सभी बिंदुओं का क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से डाउनलोड करना, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को टोटल कंप्लीट जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत चुंबक रोड बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है, यानी विद्युत चुंबक हम लोग बनाने के लिए कौन सा रोड को हम लोग उपयोग करेंगे, तो बिल्कुल याद रखिएगा नरम लोहा का उपयोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, आपको बताना है कि जो अमीटर को है वो विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी सीरीज क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता था, प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण जो होता है वो क्या होता है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो सभी को पता होगा विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धन एवं ऋण आयन का चिन्ह जो अंकित होता है वो किस में नहीं होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा प्रतिरोध में होता है, बैटरी में भी होता है और यहाँ पर वोल्ट मीटर में होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, चुंबक द्वारा कौन सा आकर्षित नहीं होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा पीतल जो है वो चुंबक जब भी इस पे हम लोग सटाएंगे तो यहाँ पर इस नहीं चिपकेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, आकर्षित नहीं होगा चुंबक के पास। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीतल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ का शक्ति होती है, तो भी स्क्वायर बट्टा आर होता है। ठीक है, क्या होता है, भी स्क्वायर बट्टा आर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है, तो टंगस्टन का बात किया जाए तो आपका यहाँ पर 3500 सेंटीग्रेड से 4000 सेंटीग्रेड तक पिघलता है। इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा CH4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जल के अणु ही सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, CH3 CH2 CH बराबर जो है ना यहाँ पर CH2 का IUPAC नाम बताना। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा वन, यानी कि ब्यूटेन वन इन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ब्यूट वन इन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इथाइन का संरचना सूत्र इनमें से कौन सा, इथाइन का जो संरचना सूत्र है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CH3 माइनस CH3 OH और जो दिया गया किस प्रकार का समयवी है, तो आपको बताने कौन सा प्रकार का समयवी है, तो ये श्रृंखला समयवी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, तो गैस धातु वेल्डिंग में इथाइन का प्रयोग होता है ऐसे। ठीक है, लेकिन एसिटिलीन भी फल पकाने में ही होता है। ठीक है, तो इथाइन कहाँ पे है, तो बिल्कुल इथाइन एथिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन ऐसे भी होता है। ठीक है, इथाइन होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो ना बकमिस्टर फुलेरिन किस तत्व का अप्रूप है, बकमिस्टर फुलेरिन जो है ना किस तत्व का अप्रूप है, तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो कार्बन का अप्रूप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब कैसे
प्रश्न को डाउनलोड करना कहाँ से करना, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना। जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं, यहाँ पर गूगल पे आपको क्या सर्च कर देना, नालंदा हेल्प आपको सर्च करना, गूगल में आपको सर्च करना, ठीक है, क्रोम या गूगल में। जैसे ही सर्च करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा और नीचे करिएगा 12th का मिल जाएगा, फिर 11th मिल जाएगा, और थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th का भी मिल जाएगा और क्लास 10th की। क्लास 9th का जैसे आप लोग और नीचे करेंगे ना, अगर नहीं आएगा तो दूसरा पेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे अगला पेज भी कर सकते हैं। तो अगला पेज हम लोग कर लेंगे और यहाँ पर देखिए क्लास 10th अक्टूबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आता तो आप लोग सीधा यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, क्लास 10th अक्टूबर जैसे लिखेंगे तो यहाँ सर्च भी आ जाएगा, या तो फिर 3 डॉट पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आंसर की देखने को मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर की पे क्लिक करके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर की पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सारा सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो 9th है, यहाँ पर 10th मिल जाएगा, ठीक है। तो 10th वाला पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आना, क्लास 10th अक्टूबर मासिक परीक्षा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको एग्जाम जो शुरू हो रहा है वो 21 से लेकर 23 तक होगा और रूटीन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सबसे पहले पाने के लिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको नीचे आ जाना है, यहाँ देखिए आपका हिंदी, आपको यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का पेपर दिया गया। फिर उसी तरह से यहाँ पर आइएगा तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना है। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए इसे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, क्लिक पर क्लिक हो जाएगा। संस्कृत का देख सकते हैं, फिर आपका यहाँ पर साइंस का देख सकते हैं। तो साइंस वाला पे है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारा आंसर की अपडेट हो जाएगा कुछ ही देरी में, ठीक है। एग्जाम से पहले पहले यहाँ पर सारा आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा। और आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आप लोग ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड का बटन दिया गया, यानी इसी आर्टिकल में सारा सब्जेक्ट का आपको देखने को मिल जाएगा। इधर उधर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, सारा पे यहाँ पर जो भी आंसर की मिलने वाला है, ठीक है, वो आपका ओरिजिनल आंसर की ही मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। यानी कि पेंटेन में यानी कि सह संयोजक बंधनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, आपको बताना है कितनी होती है सह संयोजक बंधन। तो बिल्कुल याद रखिएगा 18 का जो हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। 16 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेंसिल लीड मुख्य रूप से बनाई जाती है। पेंसिल लीड जो है ना मुख्य रूप से किससे बनाया जाता है, तो ग्रेफाइट से बनाया जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 19 इसका क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है। तो बिल्कुल आपको बताना है 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। सी कार्बन 20 हाइड्रोजन 42, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। तो उत्पादक इनमें से कौन सा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा घास जो है क्या है, उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पर अब क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। तो बिल्कुल 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला बनाते हैं। तो आहार श्रृंखला कौन बनाते हैं, तो बिल्कुल याद रखिए घास जो है बकरी खाता है, बकरी को कौन खाता है, मनुष्य खाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन पारिस्थितिक तंत्र के हिरण किस स्तर पर होते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्राथमिक पे होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एवं त्रिचट्टा निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जंतु श्रेणी में आते हैं। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो सर्वहारी में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनमनीयकरण पदार्थ है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो डीडीटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक सूत्र होता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O2 होता है। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र का अजैव घटक क्या हो जाएगा। परितंत्र का अजैव घटक क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, वायु हवा मृदा, ठीक है। इनमें मिट्टी तीनों हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन से प्रक्रिया अपनाते हैं। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल